हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद BS में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम SST के अंतर्गत जो जियोग्राफी पोर्शन है उसका जो 4th चैप्टर है, चौथा, जिसका नाम है कृषि या एग्रीकल्चर। इसके आज कुछ महत्वपूर्ण MCQ लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे सेशन से जुड़े हुए हैं वो फटाफट सेशन को अपने मित्रों में शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और इस सेशन से लाभ उठा सकें। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे आज ही हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रत्येक सब्जेक्ट की विधिवत तैयारी जो है आपको कराई जाती है। इसमें स्पेशल रूप से हिंदी, इंग्लिश और साइंस और मैथ और सामाजिक विज्ञान और गणित की जो है वीडियोज उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन से को शेयर भी करते हैं, और जो बच्चे नए चैनल पर पहली बार आए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नवीनतम वीडियो की अपडेट जो है आपको शीघ्रतम प्राप्त हो सके। जो प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं और जिन बच्चों ने पार्ट 4 कृषि का जो पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप पिछले वीडियोज को देख सकते हो। जब तक आप पाठ का अध्ययन भली भांति नहीं करेंगे, तब तक आप जो MCQs हैं या बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको आप हल नहीं कर सकते हैं। और जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं वो पाठ से ही संबंधित आते हैं, इसलिए पाठ को बहुत ही बारीकी के साथ और गहनता से एकाग्रचित होकर पढ़ना है। और यदि आप एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ते हो तो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मिस हो सकते हैं। तो इसलिए पाठ को ध्यान से पूर्वक पढ़ना। लेकिन मैंने कोशिश की है कि पाठ के अधिकतम क्वेश्चन को मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना परीक्षा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके जवाब हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु और ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी असम। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सभी बच्चे कमेंट करें। सभी बच्चे कमेंट करते रहें, ताकि हमको भी पता चल सके कि आप की तैयारी कहाँ तक है, क्या आपके अंदर कमियां हैं, उन कमियों को हम सुधार सकें। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर कर दें और जवाब कमेंट के माध्यम से देते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर है, भारत में चाय सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा चाय का, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका ऑप्शन। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक जो राज्य है वो असम है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। इसके अलावा यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं कि मसालों का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में होता है? मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? कौन सी फसल है बच्चों? रोपड़ फसल की बात कही जा रही है। निम्न में कौन सी रोपड़ फसल है? आपके जवाब हैं, गेहूँ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कमेंट करें सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2
क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है, गन्ना। निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? गन्ना। गन्ना क्या है? रोपड़ फसल है। अब रोपड़ फसलें कौन कौन सी होती हैं? इसमें गन्ना है, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, केला है। ये क्या है? ये रोपड़ की फसलें हैं बच्चों। इसके अलावा यहाँ पर जो गेहूँ दिया गया है, चना दिया गया है, ये जो है गेहूँ और चना रबी की फसल है, खाद्यान्न फसल है। और जो मूंगफली है वो खरीफ की फसल है। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन गए हैं। तो इस क्वेश्चनों को ध्यान करते जाना और सही जो कमेंट करें। कमेंट में अगर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है तो आप दो सी लिखकर भेज दें। ठीक है बच्चे, 2 का सी ऑप्शन सही है तो सी लिखकर भेज दें, 2 का सी। इस तरह से आप अपने प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था? भारत में जो हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था तो उसकी जो शुरुआत है वो 20वीं शताब्दी के किस दशक में हुई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8वें दशक में, ऑप्शन बी 7वें दशक में, ऑप्शन सी 6ठे दशक में और ऑप्शन डी 5वें दशक में। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कमेंट करें सभी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के कौन से दशक में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कमेंट करें फटाफट बच्चे, जल्दी कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 को जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी 7वें दशक में। अब यहाँ से प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किस शताब्दी में हुआ था? भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किस शताब्दी में हुआ था? तब बच्चों हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 20वीं शताब्दी में। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा बच्चों? 20वीं शताब्दी में। अगर सन की बात की जाए कि हरित क्रांति भारत में किस वर्ष अपनाई गई थी या लागू की गई थी या शुरुआत हुई थी, तो सन की बात करें तो 1966-67 में जो है हरित क्रांति भारत में लाई गई थी या शुरुआत हुई थी। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करते जाएं। यदि आप इसकी PDF आंसर सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ से टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें और वीडियो समाप्त होने के पश्चात ये PDF विद आंसर सहित टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? ऑप्शन ए धान की फसल, धान है, ऑप्शन बी बाजरा है, ऑप्शन सी मक्का है और ऑप्शन डी गेहूं है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कमेंट करें सभी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कमेंट करें सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है, गेहूं। गेहूं जो है रबी की फसल है। गेहूं क्या है? रबी की फसल है। अब रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल जो है वो शरद या शीत ऋतु में इसकी बुवाई होती है। अक्टूबर से दिसंबर तक बुवाई होती है और जिसमें गेहूं है, सरसों है, चना है, मटर है, ये इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर की जाती है? यानी किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशतता के आधार पर कृषि भूमि पर खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी केरल
और ऑप्शन डी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5, सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पंजाब। पंजाब में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो है परसेंट में सबसे अधिक कृषि भूमि पर खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? प्रश्न बहुत अच्छा है और जितने भी ये क्वेश्चन है ये गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो किसी न किसी वर्ष में आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? क्या पूछा गया है? फलीदार फसल पूछा गया है। फलीदार फसल पूछा गया है। अब फलीदार फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी मोटे अनाज, ऑप्शन सी ज्वार और ऑप्शन डी चावल। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट करें बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दालें, क्योंकि जो दालें होती हैं वो फलियों में लगती हैं। जो दालें होती हैं, चाहे आप अरहर की दाल ले लें, मूंग की दाल ले लें, उड़द की, मटर की, चना की, ये सभी क्या है? फलियों के अंदर होती हैं, इसलिए इन्हें फलीदार फसल भी कहते हैं और दालें ही फलीदार फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है? आपके जवाब हैं, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कमेंट करें, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बच्चे फटाफट देते रहें और हमारे उत्तर से भी मिलान करते रहें और उत्तर देने में झिझके ना, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तराखंड। जो सीढ़ीदार खेती होती है बच्चों, ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। जो पहाड़ी एरिया होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी राज्य होते हैं, उन क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ की भूमि कैसी होती है? ढालू होती है और ढालू भूमि पर जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर जो है की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? क्या पूछा गया? रोपड़ फसल नहीं है। आपके जवाब हैं, ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी काफ़ी, ऑप्शन सी रबड़ और ऑप्शन डी गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सभी बच्चे कमेंट करें फटाफट और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर करते रहें। बहुत कम बच्चे बात कर रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण सेशन है और बच्चों की संख्या बहुत कम है, तो सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दें अपने मित्रों में ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और लाइक भी करते रहें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय और मेहनत लगती है। तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को और शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, गेहूँ। गेहूँ जो है वो रोपड़ फसल नहीं है, बल्कि गेहूँ जो है एक खाद्यान्न फसल है और रबी की फसल है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? यानी जो नीचे फसलें दी गई हैं उन फसलों में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है? कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। आपके जवाब हैं, ऑप्शन ए तिलहन, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी दलहन। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, जो प्रश्न संख्या 9 है उसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, दलहन। दलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगर यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है, दूसरी तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो हमारा जो उत्तर होता वो मध्य प्रदेश सही हो जाता। कौन सा उत्तर होता, राज्य की बात करता भारत की, तो वो मध्य प्रदेश सही हो जाता। तो प्रश्न को ध्यान में रखना, जो मैंने प्रश्न पूछा ओरली, इस प्रश्न को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। प्रश्न बहुत शानदार है, कौन सी खरीफ की फसल है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी धान और ऑप्शन डी सरसों। फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कमेंट करें, कौन सी खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर है सी सही है, धान। धान जो है खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल क्या होती है बच्चों, खरीफ की फसल जो है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है, यानी जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, तो वो खरीफ की फसल होती है। और खरीफ की फसल में धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है और खरीफ है, मूंगफली है, ये फसलें आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, यानी किस राज्य में इस प्रकार की खेती की जाती है। तो आपके जवाब हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कमेंट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, मिजोरम। जो कर्तन दहन कृषि होती है या झूम कृषि होती है वो पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती के नाम से जानी जाती है। अलग अलग राज्यों में और अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी प्राकृतिक रेशम और ऑप्शन डी ये सभी। कौन सी रेशेदार फसल है, कौन सी फसल पूछी गई, रेशेदार, जिसमें रेशा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, उस क्वेश्चन नंबर 12 का जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। इन सभी में जो है क्या पाया जाता है, कपास भी है, जूट भी है और प्राकृतिक रेशम है। इन सब में क्या पाया जाता है, रेशेदार फसलें हैं, रेशा पाया जाता है। इसमें कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं, जूट से टाट की बोरियां और रस्सियों का निर्माण होता है, अन्य कई चटाइयों का भी निर्माण होता है और प्राकृतिक रेशम जो होता है उससे भी जो है वस्त्र बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी फसल रेशेदार है। आपके जवाब हैं जूट, ऑप्शन बी काफ़ी, ऑप्शन सी जौ और ऑप्शन डी रबड़। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जूट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है, यानी मुख्य रूप से जायद की
फसल है? आपके जवाब हैं ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी गेहूं और ऑप्शन डी तरबूज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी सही है, तरबूज। मुख्य रूप से जायद की फसल है। अब जायद की फसल क्या होती है? यानी खरीफ और रबी के बीच की जो फसल होती है उसे जायद की फसल कहते हैं। ये फसल जो है गर्मियों में ही इसकी बुआई और कटाई की जाती है। इसमें तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है और विभिन्न प्रकार की सब्जियां इसके अंतर्गत आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? जो रबी की फसलें होती हैं वो किस समय में बोई जाती हैं? आपके जवाब हैं ऑप्शन ए है अक्टूबर दिसंबर में, मार्च और अप्रैल में, जून और जुलाई में, अगस्त और सितंबर में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है, अक्टूबर और दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी जो लेट वेराइटी हैं वो दिसंबर तक भी बोई जाती हैं और अक्टूबर के मध्य से जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। अक्टूबर के प्रारंभ या मध्य से रबी की फसलों की बुआई की जो है शुरुआत हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 15 का ए सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? आपके जवाब हैं ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी ज्वार और ऑप्शन डी मूंग। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए जवाब दें सभी बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ज्वार जो है मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी सरसों। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 कमेंट करते रहें सभी बच्चे और सेशन को शेयर करते रहें अपने मित्रों में। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन नंबर सी सही है, चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है या मुख्य खाद्यान्न फसल है। और जो दूसरे नंबर की खाद्यान्न फसल है वो है गेहूँ। दूसरे नंबर की जो खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है बच्चों? वो है गेहूँ। वो गेहूँ है, ये दूसरे नंबर की खाद्यान्न फसल है और प्रथम नंबर की है चावल। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से काफी उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा काफी उत्पादक राज्य है? काफी उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से काफी उत्पादक राज्य है। आपके जवाब हैं ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बिहार। फटाफट कमेंट में जवाब दें क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन है आपके जूट को, ऑप्शन बी है सरसों को, ऑप्शन सी है कपास को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जवाब दे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन ए सही है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भारत में हरित क्रांति के जनक थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे। आपके ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन होना चाहिए बच्चों, मिसप्रिंट है यहाँ पर बोला। और दूसरा है ऑप्शन बी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, और ये क्वेश्चन बच्चों बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हरित क्रांति के जनक थे?
क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है, MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति को लाने का जो श्रेय है वो MS स्वामीनाथन को जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं या हरित क्रांति के जनक थे। आपके जवाब हैं, ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी विलियम फोर्ड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है और ये अमेरिका के थे। क्वेश्चन नंबर 22, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी कुक्कुट पालन से, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन डी ये सभी। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है या डेयरी उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहनी फसल है। ऑप्शन है मूंगफली, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी बिनोला और ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जवाब दें, कौन सी तिलहनी फसल है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए जवाब दें सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी जो है तिलहनी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। आपके जवाब हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 24 का जो जवाब सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य में कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में और ऑप्शन सी कर्नाटक में और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए जवाब दें और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26, PDS का पूरा नाम है। ऑप्शन है पब्लिक डिवीजन सिस्टम, ऑप्शन बी पर्सनल डेवलपमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ऑप्शन डी पर्सनल डिस्प्यूट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए जवाब दें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कपास खालिस्तानी फसल है, किस प्रकार की फसल है। खरीफ की है, जायद की है, रबी की है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है, खरीफ की फसल है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सेरीकल्चर संबंधित है। ऑप्शन ए रेशम उत्पादन संबंधित, ऑप्शन बी बागवानी से, ऑप्शन सी मत्स्य पालन से और ऑप्शन डी फल उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है, रेशम उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात है। ये 28 है बच्चों, ये 29 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो समाप्त हो गई है। आज की क्लास आपको बच्चों कैसी लगी है इसको आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हमें पता चल सके। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए